ग्वालियर में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्वालियर में 2 दिन पहले ही लूट की दिन दहाड़े घटना के बाद एक और क्राइम का मुद्दा सामने आया है। इस बार हत्या की घटना सामने आई है। आपको बता दूं कि ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 3 के बीजेपी के पार्षद शैलेंद्र उर्फ शैलू कुशवाहा की देर रात हत्या हो गई और हत्या के बाद से और 6 घंटे तक लगातार उन्होंने एक चक्का जाम किया, जिससे उस क्षेत्र जो कंटेनमेंट क्षेत्र है वहाँ पर छावनी जैसा इलाका बन गया। आपको बता दूं कि देर रात शैलेंद्र कुशवाहा अपने दोस्तों के साथ अपनी मैरिज एनिवर्सरी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि जो पार्टी जो एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, जो रात का जो पल बता रहे हैं वो उनकी आखिरी रात होगी। उनके दोस्तों के द्वारा ही उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। वीडियो आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके दोस्तों के द्वारा ही उनकी हत्या की जा रही है, पीट पीट कर हत्या की जा रही है। इस पूरे मामले पर क्षेत्रवासियों में लगातार नाराजगी बनी हुई है और उन्होंने क्षेत्र में चक्का जाम कर दिया, जिससे कि कैंटोनमेंट एरिया में छावनी जैसा माहौल बना रहा। पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और आरोपियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की है। शैलेंद्र कुशवाहा के जो परिजन हैं वो इस बात से बहुत हतोहत हैं और उन्होंने उनके परिजन और उनके समर्थकों ने 6 मांगें रखी हैं, जिनमें मुख्य मांगें आपके सामने हैं। ग्वालियर के कैंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी बोर्ड के वार्ड नंबर 3 के पार्षद शैलू कुशवाहा की हत्या के बाद बारादरी चौराहे पर दिन भर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए दिखाई दिए। ओबीसी महासभा और परिजन सहित समर्थकों ने 6 प्रमुख मांगें प्रशासन के समक्ष रखी हैं। आपको बता दें, पार्षद शैलेंद्र कुशवाहा की कल मैरिज एनिवर्सरी थी। वह रात को घर पर पत्नी को केक और बच्चों के लिए कुछ खाना देकर दोस्तों के साथ बाहर कहकर चले गए थे, लेकिन 13 सेकंड के इस वीडियो के मुताबिक दोस्तों के द्वारा उनकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। वीडियो के सामने आने के बाद परिजनों ने आज सुबह 10 बजे से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मुरार थाने का घेराव किया और वहीं चक्का जाम भी किया, जो शाम 6 बजे तक चला। यह ग्वालियर का अब तक का सबसे बड़ा चक्का जाम था, जो 6 सूत्रीय मांगों को मानने के बाद खत्म हुआ। मृतक पार्षद की पत्नी और जिले के एडिशनल एसपी राजेश टिंडोदिया का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? राधा कुशवाहा। राधा जी, क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? घटना ये घटी थी कि शाम को आए थे घर पे। कौन आए थे आपके? हस्बैंड मेरे शैलू पार्षद जी चले गए, आके कह के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ 1 घंटे से लौट के। फिर आए ही नहीं। राय शर्मा साथ में था, तो हमारी कल एनिवर्सरी थी, तो कह रहे अभी आता हूँ, कुछ ले आता हूँ खाने पीने की चीज़ें। बच्चों ने भी जिद करी तो मैंने मना करी थी, तो वो बच्चों ने बोल दिया, तो बच्चों की वजह से लेके आए। फिर रात को आए थे 10 बजे, केक लेके आए थे, खाने की सब्जी वब्जी लेके आए रख के, और राय शर्मा के साथ चले गए। बुरा से 1 दिन पहले लड़ाई हुई थी बुरा तोमर से, और साथ में सुबह से राय शर्मा ही था उनके संग में, और लड़ाई हुई थी तो बुरा की भी थोड़ी नोकझोंक हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ही चेटा चेट कर रहा था वो। तो मेरे से ही बात हुई थी बुरा की, तो मैं उसको भी समझा रही थी, कहते कैसा नहीं वैसा नहीं, अच्छे से मैंने प्यार से बात भी करी थी उससे बुरा से, तो वो माना ही नहीं। तो भैया उनसे चेट चाट के भैया बोलता था, लेकिन 2-3 महीने पहले उसकी लड़ाई चल रही थी, जब से उसकी बोलचाल बनती। लेकिन परसों क्या है वो बोलने लगा, तो भैया ने कुछ और इससे बातचीत करनी, तो उस चक्कर में फिर भैया ने उसे प्यार से समझाया उसको, तो वो नहीं समझ में आया उसको। अभी पार्षद थे कि पूर्व में थे? अभी पार्षद है? पार्षद थे। तो क्या है, कौन उनसे क्या है, पिछली जो 2-3 महीने पहले ढाबे पे लड़ाई हो गई थी, ये पी खा के उधम मचा रहा था। निरंजन ढाबा है उसका, हाईवे पे उसका निरंजन का, तो वहाँ पे उससे हो गई थी। तो जब ही की रेंज लेके चल रहा है, तब से उसने बोलचाल बंद कर दी। तो परसों से बोलचाल चालू करी उसने, भैया ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि चल भैया बंदी है मेरी, अच्छे से निपट जाए तो अच्छे ही आता है। ये कब की घटना है, कितने बजे की? जो अभी मर्डर हुआ है, हाँ। ये रात को 10 के बाद की। काय से मारा है उनको? प्लान करके मारा है उसको। कितने, आपको किस पे शंका है? शंका मेरे को तो उस पे ही है, और तो किसी पे नहीं है, और वैसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको कोई हाथ लगा दे। कौन पे शंका है, क्या नाम है उनका? सुबह से तो राजेश था उसके संग में, और बुरा तो पूरा है ही है उसके संग, उसकी पूरी गैंग है बुरा की।
उसका बहुत दिन से टारगेट पे था वो सैलू, कहता था ऐसे तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उल्टी सीधी गाली भी देता था। उसने एक दो बार मेरे लिए भी गाली दी गंदी संदी, तो उस बात पे भैया ने इसको मारा पीटा कि तू मतलब तेरी भाभी है और तू ऐसी गाली दे रहा है। आपको कितने बजे सूचना मिली थी? मेरे को सूचना मिली थी रात को 12 बजे करीब। आप घटनास्थल पे गए थे? नहीं, मम्मी गई थी मेरी। मम्मी ने बोला मेरे को आके गेट खुलवाने के लिए। मैंने सोची वो क्या है 12 के बाद ही आते थे घर। मैंने कई बार फोन भी लगाया तो वो कह रहे आ रहा हूँ। 11:30 बजे तक 11 बजे तक मेरी उससे बात हुई है। ये कैंटोनमेंट एरिया में एक पार्षद है जो 8 वार्ड है। कैंटोनमेंट एरिया में 8 वार्ड है, उसमें पार्षद है 8। तो उसमें से एक पार्षद है जो कि कल किसी का बर्थडे था उस समय और कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे और उसके बाद कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और उसमें फिर इनको काफ़ी ज़्यादा मारा गया और उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी डेथ हो गई। तो आईपीसी सेक्शन 302 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें फरियादी के कहने पर 5 ज्ञात नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ कुल मिलाकर 5 नामजद के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी अन्य 4 की तलाश की जा रही है। ये शैलू कुशवाहा फरियादी है। जैसा कि मैंने बताया कैंटोनमेंट में जो 8 वार्ड है उनमें से एक वार्ड में पार्षद थे। ये सब जैसा कि मैंने बताया कल एक जन्मदिन था, एक आरोपी का जन्मदिन था और उसके बाद फिर वहाँ कोई झगड़ा हुआ जिसमें इनकी मारपीट हुई और मारपीट के बाद इनको जब हॉस्पिटल ले जाएगा तो उसकी डेथ हो गई। ये इनका ये कहना है कि मकान चूँकि आपराधिक रिकॉर्ड है जिनके, उनके मकान को ध्वस्त किया जाए। तो इस संबंध में नगर निगम को लेटर लिख दिया गया है। चूँकि ये कैंटोनमेंट एरिया में आता है तो कैंट सीओ साहब को भी एक लेटर लिख दिया गया है इसका आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में कि इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।